आगे देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर यानी 6100 मीटर। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है। आगे देखिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। मत लिखिए, उत्तराखंड के पाताल तोड़, देखिए ऊपर का पहले बता दूं, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। इसका मतलब क्या है? देखिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। आगे देखिए, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई भाग में। पाताल तोड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, तो ये तराई भाग में पाए जाते हैं उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं। अक्साई चीन के क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। अक्साई चीन कहाँ पर है? लद्दाख में। आगे देखिएगा, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो ये हैं आपके वन। क्या है? वन। ठीक है, पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वहाँ के वन हैं। अगला देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली सबसे पुरानी भारत में यदि आपसे पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है, और ये बहुत पूछी जाती है, तो ये है आपकी अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी होती है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट है ना, इसको नेपाल में किस नाम से जाते हैं? सागर माथा या सागर मत्था दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? रेजिडुअल माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी जो कि केरल में है। आगे देखिएगा, आपकी नीलगिरी पर्वतमाला कौन सी? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये है तमिलनाडु एवं केरल में। देखिए, ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे आपका केरला बैठता है, और आपका जो तमिलनाडु है वो इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं, तमिलनाडु जो है वो आपका दोनों ही तरफ माना जाता है, यानी कि इधर भी माना जाएगा पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि इधर की साइड यानी दक्षिणतम में कौन सा राज्य लगता है, तो आपका तमिलनाडु ही आएगा, दोनों ही तरफ से, चाहे पश्चिम का पूछे चाहे पूरब का पूछे, मतलब दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी। ठीक है, आगे देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए, ये आपका जो तट है इधर का लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से कर्नाटका तक का तट, ये किस नाम से जाना जाता है? कोंकण यानी गोवा तक, कोंकण। ठीक है, अगला देखिएगा आप, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है। कहाँ पर? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, केरल और तमिलनाडु। ये केरल है आपका, ये आपका तमिलनाडु है। तो यहाँ पर क्या है? इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो बीच में आ जाती हैं। ठीक है, और इसी से इन दोनों राज्यों को ये अलग करती हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम माउंटेन्स, ये कार्डमम हिल्स। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। शेवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला देखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो जो आपका पूर्वी घाट है और जो आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका कहाँ मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। यदि ये पूछें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर है। आगे देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में है। देखिए, तीव्र ढाल वाली से आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपका कि जैसे देखिएगा, ये एक तो पहाड़ हो गया ये, और एक हो गया ये। देखिए, तो इसका जो ढाल है
क्या आप देख पा रहे हैं? अगर हम यहाँ से मान लीजिए बॉल लुढ़काते कितनी तेज़ी से नीचे आएगी और यहाँ से धीरे धीरे आएगी थोड़ा सा इसकी तुलना में। तो ये राकापोशी कौन सी हो गई? ये इसका जो ढाल है बहुत ज़्यादा तीव्र है और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये देखिएगा, आप चित्र देख सकते हैं भारत का, इसमें दिखाया गया है। तो आप देखिए इस किस तरीके से है यहाँ पे पहाड़ों की स्थिति। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो हिस्सा था पूरा नीचे तक प्रायद्वीपीय भारत का, ये पूरा इस तरीके से गोंडवाना लैंड जो है यहाँ पर आकर टकराई थी और इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गए? हमारे यहाँ पे हमारे पहाड़ बन गए। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा। ठीक है, इसको और मैं जूम कर देती हूँ। देखिए गॉडविन ऑस्टिन आपको दिख रहा है, ये है गॉडविन ऑस्टिन। ये आपका क्या है? पामीर गांठ या फिर पामीर की पठार, पामीर की छत। ये तो भारत से बाहर है। खैर भारत की अगर हम बात कर लें तो देखिए काराकोरम श्रेणी आ गई आपकी, है ना, काराकोरम आ गई। उसके बाद ये देखिए कैलाश श्रेणी दिख रही है आपकी, है ना, ये भी भारत में नहीं है, बाहर है। अच्छा अब आप देखिएगा, ये आपके आ गए लघु हिमालय, ये आपकी काराकोरम, ये आपके वृहद हिमालय। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका दिखाया गया है सब कुछ। धौलागिरी, देखिए धौलागिरी कहाँ है? ये है धौलागिरी, ये देखिए आप, ये आपकी धौलागिरी है। धौलागिरी ये आपकी देखिए यहाँ पर है। अन्नपूर्णा ये कहाँ पर है आपकी? ये रही। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? ये है, ये सब नेपाल में है। मकालू आपका ये है। कंचनजंगा ये है, ये भारत में है ना। आगे देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से सब दिखाया गया है। ये हम सारा पढ़ेंगे बाद में सब। ये देखिए आप, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। माना ये है कहाँ पर? किस प्रदेश का दर्रा है? उत्तराखंड का। ऐसे भी पूछ लेते हैं। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में, है ना। आगे देखिए, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली का गुरु शिखर, अरावली का गुरु शिखर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। आगे देखते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में क्या है? कुल्लू घाटी। ठीक, पालाघाट दर्रा ये कहाँ है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है आपका पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, अगर ये इसमें दिखाया गया है इस चित्र में, तो नाथुला दर्रा फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम हमारा इधर की तरफ है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा आगे आप देखिए, सब पहाड़ियों के नाम ही इन्होंने दिखाए हैं। गारो, खासी, जयंतिया, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बुम, लुशाई पहाड़ियाँ, ये तो सब खैर चलिए म्यांमार की तरफ हो गई। अब देखिए आप नीचे चलते हैं हम, देखिए ये आपका थालघाट दर्रा, भौरघाट दर्रा, है ना। इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए आप दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये दिख रही हैं आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ सब। ये क्या है? इधर आपका है केरल और इधर है आपका तमिलनाडु, है ना। तो ये बीच में जो हैं डिवाइडेशन करती हैं, है ना। अनाईमुड़ी कहाँ पर है? देखिए एक मिनट, अनाईमुड़ी आपका दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो ये आपकी अनाईमुड़ी है जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ की। और ये देखिए इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये है ना, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, यही आपको सेपरेट करती हैं किससे? आपका केरला और तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महेंद्रगिरी भारत की मुख्य भूमि से भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। मतलब ये सबसे ज़्यादा दक्षिण में स्थित है। कौन सी? महेंद्रगिरी। देखिए, और ये आपका श्रीलंका आ गया। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कौन सा जल डमरू है? पाक मध्य जल डमरू है। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की, इन दोनों के बीच में। चलिए आगे चलते हैं।
लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए लिपुलेख, माना, नीति दर्रा तीनों ही आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। ये आपका एग्जाम्स में बहुत आता है कि ये तीनों ही में से कोई सा भी एक पूछ लेंगे और आपसे कहेंगे बताइए ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है लिपु, माना, नीति। लिपु, माना, नीति यानी एक ऐसे याद कर लीजिए, एक नीति बनाई गई जिसका लिपुलेख यानी जिसको लिखा गया और उसको मान लिया गया। ठीक है, एक नीति बनाई गई जिसको लिखा गया उसको मान लिया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ऐसे ध्यान रख लीजिए। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग, रोहित कहाँ गया? हिमाचल, हिमाचल में रोहित गया। अगला है पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पूर्वी हिमालय हैं और जो हमारे पश्चिमी हिमालय हैं। देखिए ये हमारे हिमालय हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पूरब की तरफ हैं, पूरब तक विस्तार है इनका, और ये आपका पश्चिम है। तो जो आपका पूर्वी हिमालय में जो है, पूर्वी हिमालय की सबसे ज़्यादा ऊंची है कितने? 3500 मीटर, और इधर जो इनकी ऊंचाई है वो कम है, कितनी है? 2500 मीटर। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है, कौन सा? सियाचिन। सियाचिन कौन सा है? सियाचिन आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कौन सा है? चौराबाड़ी ग्लेशियर, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग मेघालय का पठार है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये आपके हुए थे पैलियोजोइक महाकल्प। कौन से? पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत है ना, यानी ये आपका जो प्रायद्वीपीय नीचे का हिस्सा है ना, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर जो पर्वत हैं कह रहे हैं कब इनका कब वो हुआ निर्माण? तो इनका हुआ पैलियोजोइक महाकल्प में। आगे देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है, तो इनके मध्यवर्ती मतलब छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर आपका दंडकारण्य क्षेत्र है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। किसको? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के जो बीच में विस्तृत समतल संरचनात्मक, यानी शॉर्ट में अगर हम आपको इजी भाषा में बोलूँ तो देखिए, जो आपका लघु हिमालय है और जो आपका शिवालिक श्रेणी है, इन दोनों के बीच में क्या है? बहुत चौड़ा एक फैला हुआ विस्तृत समतल यानी कि मैदान है ना। तो ये भी आपके पहाड़ हैं और यहाँ भी आपके पहाड़ हैं, इनके बीच में। तो ये कह रहे हैं इसको पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। तो इधर क्या कहते हैं? इनको द्वार कहते हैं, जैसे कोट द्वार, हरिद्वार, ऐसे समझ लीजिए। और पश्चिम में इनको क्या बोलते हैं? दून, जैसे कि देहरादून, है ना, इस तरीके से। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? तो भारत का जो एवरेज समुद्र तल है वो मापा जाता है मुंबई से। अगला देखिए, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये जो आपका हिस्सा है ना, इसकी कह रहे हैं। अगला देखिएगा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो देखिए गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो ये आपके 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके समुद्री तट रेखा से मिले हुए हैं। आगे देखते हैं हम भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ये इस तरह से अगर आप चलेंगे मैप पे तो आप देखिएगा, ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक आ गया, फिर आपका केरल आ गया, है ना। और इधर हम चलते हैं तो आपका तमिलनाडु, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका अगर हम और आगे चलते हैं तो इधर की साइड आपका पश्चिम बंगाल आता है ना। और उससे पहले इधर आपका आता है उड़ीसा, और इधर आता है आपका आंध्र प्रदेश। और इधर गोवा देखिए, ये कहाँ पर है? गोवा आपका इधर की तरफ है, कोंकण तट। और आपका पुदुचेरी 4 राज्यों में फैला हुआ है ना। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? इधर की तरफ है ना, यानी आपके बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप आपका
अरब सागर में है। दादर व नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, ये भी आपके यहीं पर है, ठीक है, दादर और नागर हवेली, दमन एंड द्वीप। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो ये सूचक था भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर कहते थे। क्या कहते थे? रत्नाकर। किसको? हिंद महासागर को। अगला देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडलम तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यानी इधर की तरफ की हम बात कर रहे हैं, ये जो इधर की तरफ का हमारा क्षेत्र है ना, आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इधर का साइड का, तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडलम तट। आगे देखिए, कन्याकुमारी को किस अन्य, और ये किस किस के बीच में? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये कैप कैमोरियन। कौन सा? देखिए, ये हमारा जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे कैप कैमोरियन जो आपका कन्याकुमारी है, यहाँ इसको हम कैप कैमोरियन भी कहते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जो मुख्य आपकी भारत की भूमि है, इसका ये दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक है ना, ये सबसे ऊंचाई वाली आपकी चोटी है। आगे देखिए, सतलज एवं सिंधु घाट, सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारी नदियां हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी, देखिए ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, सिंधु नदी, सतलज, देखिए ये है आपकी सिंधु नदी, आप देख रहे हैं, ये देखिए सिंधु, और ये है आपकी सतलज नदी, है ना। तो इनके बीच में ये, एक सेकेंड, ये देखिए, देखिएगा, तो ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं, ये भी सब आपकी सिंधु ही चल रही है, ये सब, और सतलज, ये सब आपकी सतलज चल रही है। तो इसके बीच में जो भी आपके पहाड़ होते हैं, उनको एक क्या कह रहे हैं, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? आइए देखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये आपका इस तरीके से है ना, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी इधर की साइड है ना, यहाँ पर ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के में द्वीपों की कितनी संख्या है? 572, यानी ये छोटे छोटे बहुत नन्हे नन्हे 572 द्वीप हैं, और इस तरीके से इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा अंडमान और निकोबार। आगे देखिए, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो ये गोला है, ठीक, यानी धरती है, इसके बीच में 0 डिग्री अक्षांश है, तो आप ऐसे चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो ये क्या कह रहे हैं? 10 डिग्री पर किन दो द्वीपों को ये अलग अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल जा रहा है? कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है? 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, ठीक। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए 10 है ना, अंडा कैसा होता है? गोल, है ना, गोल होता है ना, तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, गोल क्या मतलब अंडाकार होता है ना अंडा, तो आप इसी से ध्यान रख लीजिए। 10 में जो आपका ये देखिए 10 ऐसी तो लिखते हैं, तो देखिए ये भी तो अंडे की तरह हो गया, तो बस अंडमान 10 की तरह याद रख लीजिए। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप। कहाँ पर? पुलिकट झील के समीप, उड़ीसा में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। कहाँ से? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में, है ना, अरब सागर। ये देखिए इस तरीके से है, ये आपका अरब सागर है, तो यहाँ पर आपका क्या है? इधर है आपका लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? यानी कि प्रवाल भित्ति आप समझते हैं, रेड कोरल मूंगा, जो हम लोग अंगूठी भी जिसकी बनाकर पहनते हैं, असली जो मूंगा होता है वो आपका कोरल होता है, प्रवाल भित्ति, वो आपका कहाँ किससे बना हुआ है? कौन सा द्वीप बना हुआ है? लक्षद्वीप। जो आपका लक्षद्वीप है वो आपका पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। आगे देखिए, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। यानी अगर हम भारतीय तटरेखा
श्रीलंका से सबसे दूर अगर हम बात करें कौन सा द्वीप है भारत का, तो वो है मिनिकॉय द्वीप। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है, ठीक है। और ये रामेश्वरम, इसे हम कहते हैं रामेश्वरम, ठीक। आगे देखिए, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई, मुंबई में द्वीप है एक। कोरी क्रीक कहाँ पर है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कच्छ के रण में, ठीक। सर क्रीक कहाँ पर है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपका सर क्रीक विवाद। कौन सा विवाद? सर क्रीक विवाद। आगे देखते हैं, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखिए, बुर्जिल और बनिहाल दर्रे। बुर्जिल और बनिहाल ये पीर पंजाल कौन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में। आगे देखिए, मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जानते हैं? मालेसिस बेसिन। कौन सा? मालेसिस बेसिन। अब देखिए, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर देखिए, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा कह रहे हैं? माउंट एवरेस्ट है ना। ये भारत में है? नहीं, ये भारत में नहीं है, ये आपका नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आगे देखिए, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ पर है आपका? भारत में। 8,611 इसकी ऊंचाई है, सेकंड नंबर पे है ना। और देखिए, मज़े की बात क्या है कि जो विश्व में ये तो बात चल रही है, और अगर हम भारत में बात करेंगे तो जो सेकंड विश्व में है वो आपका इंडिया में फर्स्ट है। अब कंचनजंगा वर्ल्ड में थर्ड है, तो ये इंडिया में सेकंड है। आगे देखिए, कंचनजंगा ये कहाँ पर है? भारत नेपाल सीमा पर है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पर है आपका? नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत, नंगा पर्वत भारत। अन्नपूर्णा नेपाल। नंदा देवी भारत। कामेट पर्वत भारत। आगे देखिए, नामचा बारवा पर्वत चीन। गुरला मांधाता ये भी आपका चीन में है, ठीक है।